स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं 1.2 में। 11वां प्रश्न निकाल लो। 11वें प्रश्न में ये हमारा कल का प्रश्न था, पिछले लेक्चर का। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क कर लिया होगा। 11वें प्रश्न में कहा लीप वर्ष न हो। अब ये लीप वर्ष क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष, 366 दिन का होता है। इसने बोला लीप वर्ष न हो। लीप वर्ष न हो, उसमें कुल दिन होते हैं 365। अब उसने पूछा 53 शुक्रवार होने की, तो 52 शुक्रवार के लिए हमें एक वीक में 7 दिन होते हैं, उससे गुणा करें तो 364 दिन हो गए। बचा कितना? एक दिन बचा। उसने 52 शुक्रवार बोला होता तो फिक्स था, उसने बोला 53 शुक्रवार हो। अब जो एक दिन बचा है वो क्या क्या हो सकता है, सोचो। वहां रख दे, सोचो, वहां रख दे कोने में। इसमें देखिए कुल कितने घटक हुए, n बराबर हो गया 7। अब वो कुछ भी पूछे बटे में 7 आएगा। अब आपको नीचे वाक्य लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। लीप वर्ष न हो, उसमें 53 शुक्रवार होने की घटना को ए माने तो ये यू में देखिए शुक्रवार कितनी बार आया, एक बार। एम बराबर आया 1, तो प्रॉब ऑफ ए हुआ m अपॉन n 1/7। एक और लेते हैं। बारहवां प्रश्न, अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो। अब अगस्त में कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिन होते 31। अब बोलता 5 मंगलवार, तो एक मंगलवार कम करो, 4 मंगलवार गुणा 7 दिन, चले गए कितने? 28। बचे कितने? 3 दिन बचे। अब वो 3 दिन क्या हो सकते हैं? रवि, सोम और मंगल। एक, फिर सोम से शुरू कर, सोम, मंगल और बुध। 2, अब मंगल से शुरू कर, मंगल, बुध, गुरु। अब बुध से शुरू कर, बुध, गुरु, शुक्र। अब गुरु से शुरू कर, गुरु, शुक्र, शनि। अब शुक्र से शुरू कर, शुक्र, शनि, रवि। अब शनि से शुरू कर, शनि, रवि, सोम। रवि से शुरू किया था, शनि तक पहुंच गए, n बराबर है 7। अब उसने पूछा है क्या? 5 मंगलवार अगस्त, तो आपको नीचे वाक्य लिखना है। अगस्त महीने में 5 मंगलवार मिले, उसे घटना ए माने तो, और फिर एक घटा। अब इसमें
आपको मंगलवार वाला घटक ढूंढना है। रवि, सोम और मंगल एक मिला, सोम, मंगल और बुध दो मिला, मंगल, बुध और गुरु तीन मिला, m बराबर 3, प्रॉब ऑफ a बराबर m/n बराबर 3/7। अब आपको एक और सवाल लेना है, तो 70वां प्रश्न देखेंगे। 70वें प्रश्न में क्या क्या दिया है। अब ये सूत्र वाला प्रश्न है। प्रॉब ऑफ ए दिया है 0.6, 0.5 और इंटरसेक्शन दिया है 0.15। अब पहला पूछा एडेस। अब ये सूत्र वाले बहुत इजी होते हैं अगर आपको सूत्र आते हैं तो नंबर 1, एडेस का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए, 1 माइनस 6, पहला हो गया। अब दूसरा b माइनस, ये थोड़ा तुमको डराएगा, ये आपको किताब में आगे जाके देखना पड़ेगा। b माइनस ए बराबर होता है b में हो a में ना हो, यानी a ना बने और b बने, ये पूछा है। b बने और a ना बने, और इसका सूत्र होता है b माइनस इंटरसेक्शन बराबर b है 0.5। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं रहता है तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते। तीसरा है, अब ये डायरेक्ट पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका सूत्र होगा प्रॉब ऑफ ए माइनस 0.6 माइनस 15 बराबर 45। इसके बाद 3 हो गया। चौथा है, अब ये मैंने आपको बताया था दोनों पे डैश हुआ, इसका भी सूत्र होता है। इसको मैंने बोला था द मॉर्गन। दोनों पे डैश हो, सॉरी, तो बाहर डैश और बीच में यूनियन आ जाए, और पूरे का डैश है तो 1 माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ये किताब वाले की बेवकूफी है, इसने यूनियन का प्रश्न यहाँ दे दिया, जबकि यूनियन हमको अगले चैप्टर में सीखना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे यूनियन का सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि अगले 1.3 में तो सीखना है। ए, इसके बारे में विस्तार से अगले पॉइंट में सीखेंगे 1.3 में। बस इसका सूत्र किताब बनाने वाले की बेवकूफ़ी है कि यहाँ पे इसने यूनियन दे दिया। ये है 0.6, ये हो गया। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है, वो दूसरा द मॉर्गन है। ये दूसरा द मॉर्गन आ गया। मैंने कहा था दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और
यूनियन का इंटरसेक्शन, और पूरे का डैश है यानी 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस 0.15 बराबर 0.85। और आज का आखिरी प्रश्न है अपना 18वां प्रश्न। पहले जो दिया है वो लिखते हैं। प्रॉब ऑफ ए डैश टू प्रॉब ऑफ बी डैश 3 0.6। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं ऐसे प्रश्न में कि ये इसके बराबर है, ये नहीं, 0.6 तीनों के बराबर है, इसके भी, इसके भी, इसके भी। तो पहले हम पकड़ते हैं प्रॉब ऑफ ए डैश को, बराबर क्या है। अब हम इस पर से प्रॉब ऑफ ए निकालें। ये आ गया 0.4। अब ये वाला देखो, टू प्रॉब ऑफ बी डैश 0.6। दो को उधर फेंको तो भाग हो जाएगा, तो बी डैश आया 0.3। अब प्रॉब ऑफ बी निकालेंगे। और इंटरसेक्शन को भी निकालना पड़ेगा। तीन को उधर फेंकेंगे तो भाग हो जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा 0.2। अब इसने पूछा है ए माइनस बी। अब इसका सूत्र अभी पिछली बार मैंने बताया था, ए में हो बी में ना हो, यानी ए बने और बी ना बने, और इसका होगा ए माइनस। अब ए ऊपर ढूंढा था, इंटरसेक्शन अभी ढूंढा था, के बाद ये तो पहला हुआ। अब दूसरा प्रश्न, बी माइनस ए की संभावना, बी में हो ए में ना हो, इसको बोलेंगे बी बने और ए न बने, और इसका सूत्र होगा बी बने और ए न बने, ये इसका सूत्र होगा। अब बी आपने ऊपर खोजा था, बी आया था 0.7 और इंटरसेक्शन है 0.2, आंसर होगा 0.5। आज का वक्त आपको लिखना है उदाहरण 15। उदाहरण 15 1.2 का 10वां, बी का 22, 28, सी का 20। तो आपको इतने प्रश्न होमवर्क में कर लेने हैं। बस हम यहीं तक रखते हैं।